हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से कितनी बड़ी नदियां बहती है? सही जवाब है 5 नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। जल घनत्व, वॉल्यूम ऑफ वाटर के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब नदी। लंबाई के आधार पर हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है सतलुज। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? सही जवाब है सतुद्री। सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है? सही जवाब है सतुद्र। सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सही जवाब है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास रक्सताल। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? सही जवाब है 320 किलोमीटर। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब के मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है? भाखड़ा बिलासपुर के पास। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? सही जवाब है अर्जिकिया। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया। ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? बिपाशा। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे के पास होता है? रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कुल बहाव लंबाई कितनी है? सही जवाब है 256 किलोमीटर। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को छोड़कर पंजाब के मुरथल में प्रवेश करने से पहले किस स्थान से गुजरती है? सही जवाब है संधोल और मिरथल के पास। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? सही जवाब है पुरुषणी। रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? सही जवाब है इरावती। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले के किस दुर्गम क्षेत्र से होता है? सही जवाब बड़ा बंगाल, बांदल और तंतगिरी ग्लेशियर के मिलने से। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब है 158 किलोमीटर। रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर प्रवेश करती है? सही जवाब है खैरी चंबा के पास। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? सही जवाब है अस्किनी। चिनाब नदी किन दो मुख्य सहायक नदियों के संगम से बनती है? चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम लाहौल घाटी के किस स्थान पर होता है? तांदी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की कुल बहाव लंबाई कितनी है? सही जवाब है 122 किलोमीटर। चिनाब नदी चंबा की पांगी घाटी को छोड़कर कश्मीर की पोदार घाटी में कहाँ प्रवेश करती है? संसारी नाला के पास। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? सही जवाब है कालिंदी। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सही जवाब उत्तराखंड में उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? सही जवाब है यमुना नदी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर का सफर तय करती है? सही जवाब है मात्र 22 किलोमीटर। यमुना नदी सिरमौर जिले के किस स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? सही जवाब है खादर माजरी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? सही जवाब है ताजेवाला के पास। गिरी और टोंस नदियाँ किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं? सही जवाब है यमुना। गिरी नदी सिरमौर जिले को दो बराबर भागों सिसगिरी और ट्रांसगिरी में कहाँ बांटती है? सही जवाब कोटखाई की ऊपर चोटी से निकलकर पूरे जिले में बहती है। अगला प्रश्न, पब्बर नदी किस नदी की सहायक नदी है? टोंस नदी की, जो बाद में यमुना में मिलती है। सीरखड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है और यह किसकी सहायक है? सही जवाब बिलासपुर में सतलुज नदी की सहायक है। ऊहल नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? ब्यास नदी की। मंडी जिला। सुकेती खड़ी हिमाचल प्रदेश के किस प्रसिद्ध मैदान को उपजाऊ बनाती है? बल घाटी मंडी। चक्की खड़ किन दो राज्यों या जिलों की सीमा पर बहती है? कांगड़ा हिमाचल और पठानकोट पंजाब। तीर्थन और सेंज नदियां कुल्लू के लारजी में किस नदी में मिलती है? सही जवाब है ब्यास नदी। स्पीति नदी सतलुज नदी में किस स्थान पर जाकर मिलती है? सही जवाब है खाब किन्नौर। बसपा नदी किस स्थान पर सतलुज नदी में विलीन होती है? सही जवाब है करछम किन्नौर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? सही जवाब है गोविंद सागर झील बिलासपुर। गोविंद सागर झील किस नदी पर भाखड़ा बांध बनने के कारण अस्तित्व में आई? सतलुज नदी। गोविंद सागर झील की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? सही जवाब है 88 किलोमीटर। एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ग्रेविटी डैम कौन सा है जो हिमाचल में है? सही जवाब है भाखड़ा बांध, ऊंचाई 226 मीटर। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा हुआ? 1963 में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील सिरमौर। रेणुका झील की आकृति किस प्रकार की दिखाई देती है? सही जवाब सोई हुई महिला जैसी दिखाई देती है। रेणुका झील की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब है लगभग 2.5 किलोमीटर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झील रेणुका जी का संबंध किस ऋषि से माना जाता है? सही जवाब भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका से। रिवाल्सर झील को और किस नाम से जाना जाता है? तैरते हुए टापुओं की झील। रिवाल्सर झील किन प्रमुख धर्मों का संगम स्थल मानी जाती है? हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव का संबंध किस प्रसिद्ध झील से जोड़ा जाता है? रिवाल्सर झील। तिब्बती लोग रिवाल्सर झील को किस नाम से पुकारते हैं? सही जवाब है छो पद्मा।
मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है चंबा भरमौर क्षेत्र। मणिमहेश झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सही जवाब है 4080 मीटर। खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है? चंबा। खजियार को स्विट्जरलैंड के दूत बिली ब्लेजर ने मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि कब दी थी? सही जवाब है 7 जुलाई 1992। लामा झील चंबा जिले में स्थित है, इसे और क्या कहा जाता है? 7 झीलों का समूह। गड़ासरू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा चुराग क्षेत्र। चंद्रताल और सूरजताल झीलें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सही जवाब है लाहौल स्पीति। सूरजताल झील हिमाचल की सबसे ऊंची झील से किस नदी का उद्गम होता है? भागा नदी। ऊंचाई 4883 मीटर। चीनी यात्री हेनसांग ने चंद्रताल झील को क्या नाम दिया था? सही जवाब है लोहित्य सरोवर। दशहर झील किस प्रसिद्ध दर्रे के पास स्थित है? रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू। भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है कुल्लू में यह स्थित है। पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, जिसके किनारे पैगोडा शैली का मंदिर बना है? मंडी। पराशर झील के किनारे स्थित मंदिर का निर्माण मंडी के किस राजा ने करवाया था? सही जवाब है राजा बाणसेन ने 14वीं शताब्दी। कुमारवाह झील मंडी जिले की किस तहसील में स्थित है? सही जवाब है चचियोट। कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, जहां मन्नत पूरी होने पर सोने चांदी के सिक्के डाले जाते हैं? सही जवाब है मंडी। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले की ऊंचाई पर स्थित है? सही जवाब है किन्नौर। हांगरंग घाटी। सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? किन्नौर। चंद्रनाहन झील शिमला जिले की किस चोटी पर स्थित है, जिसे पब्बर नदी निकलती है? सही जवाब है चांसल चोटी। मणिकर्ण के गर्म पानी में कौन सा तत्व पाया जाता है जिससे गठिया रोग ठीक होता है? गंधक। वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा मनाली में किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है ब्यास नदी। खीरगंगा और कसोल गर्म पानी के स्रोत किस जिले में स्थित है? कुल्लू। ज्यूरी नामक गर्म पानी का चश्मा शिमला जिले में किस नदी के किनारे सही है? सही जवाब है सतलुज। कोपरा नामक ठंडे पानी का चश्मा हिमाचल के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है कांगड़ा नादौन के पास। बागसुनाथ झरना हिमाचल प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के पास है? सही जवाब है मैक्लोडगंज कांगड़ा। रहला जलप्रपात मनाली जाते समय किस दर्रे की चढ़ाई से पहले आता है? रोहतांग दर्रा। सतधारा और धंछो जलप्रपात हिमाचल के किस जिले की शोभा बढ़ाते हैं? सही जवाब है चंबा। जोगिंदरनगर मंडी की सानन जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट भारत की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। यह कब बनी थी? सही जवाब 1932 कर्नल बैटी द्वारा। सानन जल विद्युत परियोजना पर वर्तमान में किस राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण है? पंजाब सरकार लीज के तहत। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सही जवाब पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट। पार्वती जल विद्युत परियोजना किन किन राज्यों के सहयोग से चलाई जा रही है? सही जवाब 5 राज्य हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। नाथवा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट किस नदी पर बनी है? सतलुज नदी, किन्नौर, शिमला। नाथवा झाकड़ी परियोजना का संचालन कौन सी कंपनी करती है? सही जवाब है SJVN सतलुज जल विद्युत निगम। लारजी परियोजना 126 मेगावाट हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है। यह किस नदी पर है? सही जवाब ब्यास नदी, कुल्लू। संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भाभा परियोजना कहाँ स्थित है और इसकी विशेषता क्या है? सही जवाब है किन्नौर। यह एशिया की पहली पूरी तरह भूमिगत अंडरग्राउंड परियोजना है। गिरिनगर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित सबसे पहली सरकारी परियोजना थी? सही जवाब है सिरमौर गिरी नदी पर। आंध्रा जल विद्युत परियोजना शिमला जिले की किस तहसील में कार्यरत है? सही जवाब रोहड़ू तहसील, आंध्रा खड्ड पर। धन्यवाद दोस्तों।